नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसा आजकल बहुत हो रहा है और कहते हैं कि गांव देहात में भी बहुत होता था पहले, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो कहानी है जादू टोने, वशीकरण, टोटका, ये सारी चीज़ें, ये वर्ड ऐसे हैं जो बहुत लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये होता है। तो बात है आज से 20 साल पहले की। रजनी ने ये कहानी हमारे साथ शेयर की है। उन्होंने बताया कि उनके भैया भाभी हैं, मतलब उनके मौसी के लड़के और उनकी बहू, उनकी कहानी है ये। तो रजनी जी ने बताया कि आज से 20 साल पहले उनकी शादी हुई थी और सभी लोग बहुत खुश थे कि भैया भाभी जोड़ी इतनी अच्छी लग रही है। गांव के लोग सभी लोग देखने आए थे कि भैया इतने सुंदर और भाभी तो उनसे भी ज़्यादा सुंदर। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। भैया का नाम अजय था और भाभी का नाम था राधा। सब लोग बहुत खुश थे कि चलो अच्छा है, दोनों की शादी हो गई है और इकलौती संतान थे वो अपने घर के। तो सोचा कि चलो अब शादी हो गई है तो अपने माँ बाप की सेवा भी करेंगे और लड़का बाहर जाकर जॉब भी कर सकता है, क्योंकि अकेला था इसीलिए वो घर से बाहर नहीं जाता था कि मम्मी पापा को कौन देखेगा। लेकिन अब उनके पास ऑप्शन था। उन्होंने सोचा कि अपनी वाइफ को मम्मी पापा के पास छोड़ करके अप डाउन कर सकते हैं। वहाँ से शहर ज़्यादा दूर नहीं था। तो जिस गांव में ये लोग रहते थे उस गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो जादू टोना, टोटका, ये सारी चीज़ें बहुत करते थे। सबसे बड़ी बात थी कि इनका जो घर था, घर तो इतना बड़ा था कि एक आदमी उसमें झाड़ू भी नहीं लगा सकता था। पुराने मतलब समय का बना हुआ घर था और उसमें 2 पीढ़ियाँ रहती हैं। तो ये लोग बहुत खुश थे और राधा तो बहुत खुश थी कि इतना बड़ा घर है और इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के। पर एक कमी थी, उनके घर के मेन गेट के ठीक सामने एक पीपल का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी छाया इनके घर के ऊपर रहती थी। तो लोग बोलते थे कि ये ठीक नहीं होता है, घर के ठीक सामने पीपल का पेड़, मतलब उसकी छाया किसी घर पर होना वो ठीक नहीं होता है। लेकिन अब उसको कटवा भी नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत बड़ा पेड़ था और कहते हैं पीपल के पेड़ को कटवा नहीं सकते हैं, इसलिए किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। अब दिन गुजरते गए और शादी के लगभग 15 दिन हो गए थे और अजय भाई साहब को एक जॉब का ऑफ़र आया और वो चले गए। सब कुछ ठीक जा रहा था। राधा अपना घर का सारा काम करती थी और अपने सास ससुर की सेवा करती थी। इनके चाचा ससुर भी थे और बाबा भी थे, मतलब फुल फैमिली, और बहुत अच्छा लगता था उसे। एक दिन उनके गांव की कुछ औरतें आई थीं। घर में ढोलक बज रही थी। उनके चाचा के लड़के के बर्थडे था, तो उस बर्थडे में गांव में ढोलक बजती है। तो ढोलक बज रही थी तो सबने बोला कि नई बहू को बुलाओ और वो भी गाना गाए। तो राधा की सासू माँ ने राधा को बुलाया कि तैयार होकर आ जाओ और सबके साथ बैठ जाओ थोड़ी देर। तो वो आती है तैयार होकर के और उनकी सास बोलती हैं कि बेटा ऐसा है, थोड़ी देर बैठना, उसके बाद सबके लिए चाय नाश्ता बनाना। वो कहती है ठीक है मम्मी। उसके बाद ये बस बैठी रहती है। 1-2 गाने होते हैं और जब ये उठकर चलने लगती है तो अचानक से देखती है कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो इसे समझ में नहीं आ रहा था, इसके पैर में कुछ फंसता है और वो नीचे गिर जाती है। तो सभी लोग देखने लगते हैं, सभी संभालते हैं कि भाई भारी साड़ी पहनी है, अभी आदत भी नहीं है इसको। तो वो अपना मतलब साड़ी वाड़ी सही करती है और उठकर अंदर चली जाती है। जब ये अंदर जाती है तो देखती है उसकी साड़ी का पल्लू कटा हुआ था और ये देख करके वो चौंक जाती है, क्योंकि उसने सुना था कि गांव में लोग कहते थे कि नई बहू अपने कपड़े संभाल कर रखा है, क्योंकि नई साड़ी का पल्लू अगर कट जाता है तो उससे लोग जादू टोना टोटका ये सब कर सकते हैं। अब वो कहती है ठीक है मम्मी, अभी अंदर आएंगे तो उनको बताएंगे। ये अपना चाय वाय बनाने में लग जाती है और चाय वाय बना करके उनके छोटे भतीजे थे उनसे चाय बाहर भिजवाते हैं सबके लिए।
नाश्ता भिजवाते हैं। उसके बाद जब सभी औरतें चली जाती हैं तब इनकी सासू माँ जब अंदर आती हैं तो राधा बताती है अपनी सासू माँ को कि माँ पता नहीं जब मैं गिरी थी या कब हुआ ऐसा, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनकी माँ बोलती हैं कि हो सकता है कहीं गिरने में फंस गई हो या कहीं भी फट गई होगी। वो इतना माइंड नहीं करती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम परेशान मत हो, ये साड़ी अंदर रख दो और चलो हम लोग शाम के खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि शाम हो गई थी, लगभग 7 बज चुका था। तो अब ये लोग खाना वाना बना रही थी। वो दिन तो किसी तरह निकल जाता है, लेकिन जब दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन सुबह ही राधा की सासू माँ खेतों की तरफ चली गई थी, खेत देखने के लिए। राधा घर में अकेली थी, उनके दादी बाबा सो रहे थे क्योंकि अभी 6 ही बजा था। और उतनी सुबह एक काकी आती हैं और वो दरवाजे को नॉक करती हैं। तो राधा जाती है, दरवाज़ा खोलती है और कहती है हाँ काकी बोलो। तो काकी बोलती है अरे बेटा ये प्रसाद ले लो, प्रसाद देने आई थी। तो वो प्रसाद ले लेती है क्योंकि वो जानती नहीं थी ये कौन है क्या है, तो प्रसाद ले लेती है। तो वो काकी बोलती है नहीं बेटा ये प्रसाद खा लो तुरंत, ये तुरंत खाया जाता है। तो अब राधा को तो कुछ पता नहीं था, वो प्रसाद थोड़ा सा खा लेती है। जैसे ही वो खाती है तो उसे कुछ कड़वा सा लग रहा था, तो उसने कहा कि दादी मैं बाद में खा लूँगी काकी। तो वो कहती नहीं बेटा पूरा खाया जाता है। अब जैसे ही ये खा रही थी, पीछे से राधा की सासू माँ आ रही थी। वो जैसे ही देखती हैं दौड़ती हुई वहाँ से आती हैं, तब तक राधा वो प्रसाद खा चुकी थी। वो आती है और पूछती है काकी आप यहाँ कैसे? तो वो कहती है अरे बहू कुछ नहीं, वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो हमने कहा चलो नई बहू से मिल लेते हैं। अब वो इतना ही बोली, उसके बाद चुपचाप चली गई अपने घर की तरफ। राधा की सास कहती है कि बेटा क्या दिया था खाने को? तो कहती है अरे माँ वो बोल रही थी ये प्रसाद है, इसको तुरंत खाया जाता है। अब इनकी माँ को कुछ अजीब लगा, क्योंकि ये जो काकी थी वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में माहिर थी, टोने टोटके वसीकरण ये सारी चीज़ें बहुत करती थी। अब राधा की सासू माँ डर गई थी कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है मेरे घर में। तो इन्हें याद आता है कि इनके घर में एक पंडित जी आया करते थे बहुत पहले। इन्होंने उनको तुरंत फ़ोन किया, तो वो थे बनारस में। उनसे बोला कि पंडित जी आपकी बहुत जल्द ज़रूरत है, आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ से चल दीजिए, क्योंकि मेरे घर में शायद कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। इन्हें शंका हो गई थी और आज रात में कौवे बहुत ज़्यादा बोलने लगे थे। अब इनकी माँ को नींद नहीं आ रही थी, तभी अचानक से चीखने की आवाज़ आती है। ये दौड़ कर जाती हैं, देखती हैं इनकी बहू अपने कमरे में बेड पर बैठी है, उसके बाल खुले हुए हैं और वो इतना ज़्यादा चिल्ला रही है, इधर उधर सामान फेंक रही है, जैसे पागलों वाली हरकतें कर रही है। इनकी सासू माँ उसे संभालती हैं, परिवार के और लोग भी आते हैं। अब अजय तो वहाँ नहीं था, अजय को तुरंत फ़ोन किया जाता है और वहाँ से लगभग आने में उसे 1-2 घंटे लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, आज नाइट शिफ्ट थी, इसलिए अजय थोड़ा मतलब काम में बिज़ी था। लेकिन वो कोशिश करता है कि मैं 1-2 घंटे में पहुंच जाऊंगा घर। उधर से वो आ रहा था और इधर राधा की हालत ख़राब होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद उनकी दादी आती हैं, दादी सास थी, उन्होंने उतारा किया कुछ और उसके बाद वो सो जाती है। अब सब लोग थोड़ा निश्चिंत थे कि चलो राधा ठीक है, वो सो जाती है। अब दूसरे दिन सुबह जैसे ही उठती है तो अजय अभी सो रहा था और राधा उठती है, उठ करके घर में झाड़ू लगा रही थी। तो इनकी सासू माँ देख रही थी, उसका मतलब रवैया कुछ अलग था। सर पे पल्लू नहीं था, जबकि अभी नई बहू है, अभी 20 दिन ही हुए थे शादी को। सर पे पल्लू नहीं था, ऐसे ही झाड़ू लगा रही है और उसकी आंखें एकदम लाल थी। सबने देखा कि ये बहुत अजीब है। इन्होंने एक बार टोका भी कि अरे बड़े बुजुर्ग हैं सब, तो सर पे पल्लू रख लो। उसने नहीं रखा और गुस्से से उनकी तरफ देख रही थी। अब ये चुप हो जाती हैं कि पता नहीं क्या है। वो झाड़ू लगा रही थी, उसके बाद उसने खाना भी बनाया, लेकिन उसका रवैया आज बिल्कुल अलग था। खाने में मिर्च नमक इतना ज़्यादा डाल दिया कि कोई खाना ना खा सके। अब ये रोज़ इसी तरह करने लगी। लगभग 3 दिन हो गए थे। 3 दिन में उसने अपने पति को भी अपने पास नहीं आने दिया और उसे भी मारती थी रात में। इसलिए एक दिन अजय रात में अपने माँ के पास जाता है और कहता है माँ पता नहीं राधा को क्या हो गया है, वो मुझे मारती है और मुझसे तो अच्छे से बात भी नहीं करती है। तो उनकी माँ कहती है बेटा चिंता नहीं करो, पंडित जी को मैंने बुलाया है, शायद कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता है।
अब राधा की एक और बात थी कि वो खाना नहीं खा रही थी। रात में लगभग 1 बजे उठ करके राधा कहीं जा रही थी। अजय ने देखा तो अजय ने अपनी माँ को जाकर बुलाया कि माँ देखो राधा कहीं जा रही है। और जैसे ही राधा के पीछे पीछे ये दोनों लोग जाते हैं, राधा पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी, ये लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे, तो वो गांव से बाहर निकल जाती है और बगल में एक शमशान घाट था। उस शमशान घाट के पास एक पीपल का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे ये बैठ जाती है। शमशान घाट वहाँ से थोड़ी दूरी पर था, तो उस पेड़ के नीचे ये बैठी थी और हिल रही थी चारों तरफ। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कर रही है। थोड़ी देर वहीं बैठी रहती है, घुड़क रही थी, उसकी घुड़कने की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद एक औरत आती है, वो क्लियर नहीं दिख रहा था। वो औरत उसके पास आती है, उससे कुछ बात कर रही थी और अचानक ही उस जगह से राधा उठती है और चल देती है और वो औरत कहीं दिखाई नहीं देती है कि आखिर वो औरत कहाँ चली गई। राधा वहाँ से सीधे घर आती है, इन लोगों को नहीं देखती क्योंकि ये लोग छुप गए थे। वो घर आती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अब इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो अब ये लोग इंतज़ार ही कर सकते थे कि पंडित जी जब आएंगे तभी कुछ ठीक होगा। अब चौथा दिन आया था। चौथे दिन अजय अब कहता है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा क्योंकि राधा इस तरह की हरकतें कर रही है, कुछ भी हो सकता है। तो आज उसकी ननद आने वाली थी राधा की, तो अजय उसे लेने के लिए स्टेशन पर गया था। पहले तो बहुत पसंद करती थी, लेकिन 4-5 दिन से जब भी अजय लक्ष्मी की बात करता था वो चिढ़ जाती थी। उसकी माँ कहती है कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लक्ष्मी माता रानी की भक्त है और बहुत पूजा करती है, वो अगर घर आएगी तो शायद पॉजिटिविटी घर में आएगी, इसीलिए वो बुलाना भी चाहती थी। लेकिन अब राधा को ये चीज़ पसंद नहीं थी। जैसे ही अजय गया था स्टेशन पर उसे लेने के लिए, ये अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। सभी लोग दरवाज़ा नॉक कर रहे थे। इसकी आंखें एकदम लाल थीं और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ जैसे लग रहा था कि 2-3 लोग बोल रहे हों उसके कमरे में, और इतनी भारी आवाज़ थी। उसकी माँ बोल रही थी बेटा तुम परेशान मत हो, तुम ठीक हो जाओगी, दरवाज़ा तो खोलो, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। अब सब लोग बाहर से नॉक करते ही रहे, अचानक से अंदर आग लग जाती है। ये किसी को पता ही नहीं चलता है कि अंदर मिट्टी का तेल कहाँ से मिला, क्या कैसे मिला, लेकिन उसने आग लगा ली थी। अब सब लोग रो रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घर में ऐसा कोई नहीं था जो दरवाज़ा तोड़ सके क्योंकि सारे बुज़ुर्ग थे। तभी अजय आ जाता है और उसकी ननंद भी आती है। ये दरवाज़ा तोड़ते हैं और देखते हैं तो अंदर वो पूरी तरह जल चुकी थी और चिल्ला रही थी, पूरे कमरे में वो नाच रही थी। अचानक से वो चलते चलते गिर जाती है। अजय उसे बचाने के लिए दौड़ता है और कंबल और बोरे वगैरह लेकर जाता है, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा जल चुकी थी, इसलिए बच भी नहीं पाई। वो तुरंत मर गई थी। पुलिस को बुलाया जाता है, सब कुछ होता है उसका। अजय कुछ दिनों के लिए जेल भी चला जाता है क्योंकि सबको यही शक था कि नई शादी है, हो सकता है कुछ दहेज के लिए या कुछ भी, तो वो जेल चले जाते हैं। लेकिन अब उनकी सासू माँ ये चीज़ें सोच रही थी कि कुछ तो गलत है। दूसरे दिन पंडित जी आते हैं। अब पंडित जी आते हैं, जैसे ही घर के अंदर आते हैं, आते ही समझ जाते हैं कि इस घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, किसी ने टोटका किया है और बहुत बुरा टोटका किया है, मारण क्रिया की है किसी ने। लेकिन ऐसा क्यों कोई करेगा। अब पंडित जी पूरे घर में शुद्धिकरण करते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि अभी तो उनके घर में पूजा नहीं हो सकती थी, इसलिए वो मंदिर में ही पूजा करते हैं, क्योंकि घर के ठीक सामने मंदिर भी था। उसी मंदिर में वो पूजा करते हैं और घर की शुद्धिकरण के लिए हवन करते हैं। लेकिन जब इनकी सासू माँ उनके पास जाती हैं पूछने के लिए कि आखिर ये क्या हुआ और किसने किया, तो पंडित जी बताते हैं कि ये आपके गांव की एक महिला है, वो शायद आपसे जलती है या जो भी है, उसी ने ये सब कुछ किया है आपकी बहू को मारने के लिए। उन्होंने सोचा कि अगर आपकी बहू नहीं रहेगी तो आपका वंश भी नहीं बढ़ेगा और आप लोग इसी तरह बैठकर रोगे और आपका लड़का जेल में रहेगा, तो आप लोग ज़िंदगी भर के लिए परेशान रहोगे। शायद ऐसा कोई दुश्मन है जो आपके लिए इतना बुरा चाहता है। अब इनकी माँ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, लेकिन इनको शक था उस औरत के ऊपर। पंडित जी ने नाम नहीं बताया, लेकिन एक टोटके की वजह से
इनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। लड़का जेल में था, लगभग 10 साल जेल में रहा। उसके बाद जब उनके मायके वालों ने बात समझी तो उन्होंने अपना केस वापस लिया, तो वो छूट गए थे। लेकिन फिर भी अब उनकी ज़िंदगी तो ख़राब हो ही गई थी, क्योंकि 10 साल इनके बर्बाद हो गए थे और अब तो शादी होना भी मुश्किल ही लग रहा था। लेकिन फ़िलहाल अब उनकी शादी भी हो गई है। लेकिन राधा के साथ जो भी हुआ ये लोग भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की थी और बहुत प्यारी थी और सबको बहुत प्यार करती थी। पता नहीं क्यों उसके साथ उसने क्यों अपनी दुश्मनी निकाली। वो औरत अब वो गांव में नहीं रहती है, वो गांव छोड़कर तुरंत ही चली गई थी जैसे राधा की मौत हुई थी। उसके बाद से वो कभी दिखाई नहीं पड़ी। तो आप लोगों को राधा की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी और कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।